आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर देकर कहा है कि इस्लाहात के जरिए मुल्क के किसान और ज्यादा बाइख्तियार और आजाद होंगे। कोविड से शिफायाबी की कौमी शरह बढ़कर 95.40% हो गई है। इसरो ने नए मवासलाती सैयारचे CMS-01 को कामयाबी से खला में भेजा है। और वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हुकूमत किसानों के फायदे के लिए ज़रई क़वानीन लाई है, लेकिन अपोजिशन उन्हें गुमराह कर रही है। सम्मेलन के दौरान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से खिताब करेंगे। इसका एहतमाम रियासती सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान रेजिन में रियासती सतह की बड़ी तकरीब में शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि तकरीबन 20,000 किसान भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में किसानों को नए ज़रई क़वानीन के फायदों के बारे में तफसीली जानकारी भी फराहम की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2020 के खरीफ सीजन में फसलों के नुकसान की बिना पर इमदादी रकम भी मुतासिरा किसानों के खाते में मुंतकिल की जाएगी। 35 लाख से ज्यादा किसानों को मजमूई तौर पर 1,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़रई इस्लाहात किसानों के मफाद में लाई गई हैं और ये भारतीय ज़राअत के शोबे में एक नए बाब की बुनियाद साबित होंगी और इनकी बदौलत मुल्क के किसान ज्यादा खुद मुख्तार और ज्यादा बाइख्तियार बन सकेंगे। किसानों के नाम एक मुरासले में जनाब तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी तरह के भेदभाव के बगैर हरेक की बहबूद के लिए काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 साल के हालात इसके गवाह हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाइयों और बहनों को मुरासला तहरीर करके अपने जज्बात का इजहार किया है और बातचीत की कोशिश की है। जनाब मोदी ने सभी किसानों से इस खत को पढ़ने की दरख्वास्त की है और हम वतनों पर जोर दिया है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान बिरादरी से अपील की है कि वो नए ज़रई कानून के बारे में किसी गलतफहमी का शिकार न हों और किसी झूठे प्रोपेगेंडे का असर न लें। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो बातचीत का रास्ता इख्तियार करें और इससे मुताल्लिका हक़ाइक़ को समझें। कल रात मुंबई में अवाम के नाम जारी एक खत में जनाब तोमर ने किसानों को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से खबरदार रहने को कहा जो अपने मफादात के लिए किसानों को बिल के खिलाफ भड़का रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क में खाली खुली वादों के जरिए वोट बटोरने का रुझान रहा है और जो हुकूमत अपने वादों को नेक नियति के साथ पूरा कर रही है उसे मुखालफत का सामना है। तालीम के मरकजी वजीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन किसानों के बहुत से फायदों के मकसद से बनाए हैं, लेकिन अपोजिशन उन्हें लगातार गुमराह कर रही है। डॉक्टर निशंक रुद्रपुर में किसानों की एक रैली से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये क़वानीन पूरी तरह किसानों के मफाद में हैं और हकीकी तौर पर इनके मुस्बत नताइज देखे जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि कुछ किसान यूनियनें जिन्हें अपोजिशन गुमराह कर रही है एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पूरे मुल्क के किसान इन क़वानीन की हिमायत कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 75,263 करोड़ रुपए से ज्यादा की MSP कीमत के साथ मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकारी खरीद के अमल से 45,92,000 धान के किसानों को फायदा हुआ है। ज़राअत की वजारत का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों से 398 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदारी की गई है। सिर्फ पंजाब से ही 202 लाख टन से ज्यादा की सरकारी खरीद की गई, जो मजमूई सरकारी खरीद का 50.86% है। वजारत ने कहा कि कम से कम इमदादी कीमत की स्कीम के तहत खरीफ की मार्केटिंग के 2020 के मौसम के तहत 48 लाख से ज्यादा दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 95.40 हो गई है।
और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 31,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 95,20,000 हो गई है। इस वक्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,13,000 के करीब है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,889 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही पॉजिटिव केसों की तादाद 99 लाख से ऊपर हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 338 अमवात हुई और इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,44,789 हो गई। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने मुल्क के नए मवासलाती सैटेलाइट CMS-01 को खला में मतलूबा मदार में कामयाबी के साथ पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से खलाई रॉकेट PSLV C-50 के जरिए इस सैटेलाइट को प्रोग्राम के मुताबिक कल दोपहर 3:41 पर खला में छोड़ा गया। महज 21 मिनट में लॉन्च मिशन मुकम्मल कर लिया गया और सैटेलाइट को उसके मदार में पहुंचा दिया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने इस कामयाबी के लिए खलाई इदारे की टीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि इसके शमसी पैनल्स को खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि तौसीह शुदा C बैंड में इसकी टेली मवासलाती खिदमात के लिए मामूल के मुख्तलिफ मराहिल के बाद 21 दिसंबर तक इसे हतमी मदार में लाया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO अवार्ड फंक्शन में मुमताज साइंसदानों की कौम के तई उनकी खिदमात के लिए उनकी इज्जत अफजाई की। इसके मौके पर जनाब सिंह ने एस्ट्रा M के एक BVR हवा से हवा में वार करने वाले मिसाइल का मॉडल भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को सौंपा। इसके अलावा DRDO को तैयार करदा इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह को और बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम फौज के सरबराह MM नरवने को सौंपा। अरुणाचल प्रदेश में पंजाब और म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग 20 दिसंबर को होगी और एक ही मरहले में इलेक्शन कराने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। रियासती इंतखाबी कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी हैबंग लेपंग ने इत्तला दी है कि EVMs की जांच और बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल किया जा चुका है और जिला इंतखाबी अफसरान से अपने अपने मुतल्लिका अफसरान के जरिए बैलेट पेपर्स वसूल कर लिए हैं। 2 बल्दियाती इदारों ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पालसी घाट म्यूनिसिपल काउंसिल के इंतखाबात में EVMs इस्तेमाल की जाएंगी। जनाब लैंपंग ने मुत्तला किया कि पंचायत में 141 जिला परिषद हलकों और 1,702 GP सीटों के लिए पोलिंग होगी। बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों MSME के वजीर नितिन गडकरी आज उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में मुल्क के मुमताज दस्तकारों के 23वें हुनर हाट का इफ्तिताह करेंगे। रामपुर में कल नामानिगारों को तफसीलात बताते हुए अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट गैर मामूली जहानत को इमदाद फराहम करने और महारत की हौसला अफजाई करने वाला हुकूमत का एक मुअस्सिर मिशन बन गया है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत आदित्य ठाकरे ने कोंकण खित्ते को एक सियाहती मकाम बनाने पर जोर दिया है और बहुत से मंसूबे तैयार किए हैं जिसमें खित्ते में सियाहत को फरोग देने के मकसद से साहिलों पर साइबान तामीर करने की इजाजत दी है ताकि 5 सितारा होटलों को इस तरफ राग़िब किया जा सके। मध्य प्रदेश के तालीम से मुतालिक महकमे ने स्कूलों के दोबारा खुलने के लिए कामकाज से मुतालिक मयारी तौर तरीके SOPs जारी किए हैं जिन पर तमाम स्कूलों को अमल करना होगा। SOPs के मुताबिक तलबा और असातिज़ा की हाजिरी ऐप के जरिए की जाएगी। स्कूलों में असेंबली समेत तमाम इज्तिमाई सरगर्मियों पर मजीद अहकामात तक पाबंदी लगा दी गई है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर देकर कहा है कि इस्लाहात के जरिए मुल्क के किसान और ज्यादा बाइख्तियार और आजाद होंगे। कोविड से शिफायाबी की कौमी शरह बढ़कर 95.40% हो गई है। इसरो ने नए मवासलाती सैयारचे CMS-01 को कामयाबी से खला में भेजा है। और वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हुकूमत किसानों के फायदे के लिए ज़रई क़वानीन लाई है लेकिन अपोजिशन उन्हें गुमराह कर रही है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।